तो आज हम पढ़ेंगे क्या, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। इसके लिए बोलेंगे कि मान लो बिंदु O पर प्लस Q आवेश के परावर्तन के माध्यम में स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है और इस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, बिंदु O से x दूरी पर बिंदु A है और उस बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपान x स्क्वायर। ये कहां से आया है? तो विद्युत क्षेत्र की सूत्र से। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि एकांक धनावेश को A से B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। A से B तक एक अल्प दूरी है dx, तो A से B तक अल्प दूरी dx तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये निकाल लेते हैं। अब ये जब निकलेगा तो अनंत से एकांक धनावेश को P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, हम बोलेंगे कि एकांक धनावेश को A से B तक अल्प दूरी dx लाने में किया गया कार्य। अब किया गया कार्य यदि dw हो तो dw बराबर कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो ये तीव्रता भी बल ही होता है। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही हम तीव्रता कहते हैं। तो ये बल आपका तीव्रता हो गया। विस्थापन यहाँ पर क्या है, अल्प दूरी या विस्थापन dx, लेकिन हम उल्टा ला रहे हैं, B से A तक ले जाते हैं, मतलब राइट दिशा में जाते हैं तो धनात्मक होता, यहाँ पर हम पीछे आ रहे हैं इसलिए ऋणात्मक होगा। तो ये जो dx है उसको मैं माइनस dx लूंगा ऐसे। तो dw इक्वल टू E का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो क्या है, 1/4πε0 K Q अपान x स्क्वायर और ये आपका माइनस dx। इसको आगे हम लिखेंगे तो क्या होगा, dw इक्वल टू माइनस 1/4πε0 K Q अपान x स्क्वायर dx। तो देखिए A से B तक ले जाने में हम अल्प दूरी, छोटा सा दूरी dx से ले जाने में हमको इतना कार्य करना पड़ता है। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हमको वही निकालना पड़ेगा। विभव की परिभाषा क्या है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही उन बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन के अनुसार अपने को तो अनंत से लाना है, तो आगे हम लिखते हैं, अतः अनंत से बिंदु P तक, अतः अनंत से बिंदु P तक एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य W बराबर समाकलन का इस्तेमाल करेंगे हम। कहां से कहां, अनंत से हम P तक लाए हैं। कहां से कहां तक लाए हैं, अनंत से P तक।
तो अनंत से पी तक लाएंगे हम और इसका समाकलन करना है डी डब्ल्यू का। ये डी डब्ल्यू और डी डब्ल्यू का मान रख देते हैं। तो अनंत से पी तक लाएंगे तो पी की दूरी क्या है, ओ से आर है, तो ये हम आर रख देंगे। और डी डब्ल्यू का मान क्या है, -1/4πε0 के क्यू अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें 1/4πε0 के क्यू ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं हम। -1/4πε0 के ये क्यू बाहर, बचा क्या आपका 1/x² ऑफ dx। तो 1/x² को हम ऊपर ले जाएंगे, क्या होगा x⁻²। अब समाकलन का फार्मूला लगा देंगे इसमें। तो समाकलन का फार्मूला क्या है, समाकलन का फार्मूला है x⁻2 + 1 -2 + 1 और -2 + 1। ये अनंत से एक फार्मूला भी लिख देता हूं समाकलन का, चूंकि x⁻n dx बराबर x⁻n + 1/n+1 ये फार्मूला है। इसी फार्मूला से मैं इसको लिखा हूं। अब आगे चालू करते हैं। 1/4πε0 के क्यू ये हो जाएगा x⁻−1, नीचे में भी -1, 2 में 1 घटेगा तो चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। अब ये आगे -1/4πε0 के क्यू, और ये जो माइनस है, जब ये माइनस का गुणा कर देते हैं तो -1 का -1 से गुणा होगा, है ना, तो ये +1 हो जाएगा। बचा क्या -1, और ये -1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की घात -1 को 1/x। ठीक है, 9वीं 10वीं क्लास में गणित पढ़े हो, a की घात -n तो 1/a की घात n, इस फार्मूला से। चलिए अब क्या करेंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, r है 1/r, माइनस लोअर लिमिट क्या है 1/∞। ठीक है, तो 1/4πε0 के क्यू 1/r और 1/∞ क्या होता है 0। तो आगे क्या हो जाएगा आपका 1/4πε0 के क्यू और 1/r यानी कि r, ये आपका W बराबर है। लेकिन अपने को किसका मान निकालना है, विभव का। तो W लिखा हुआ है, तो कार्य ही तो क्या है, एकांक धनावेश में किया गया कार्य को ही हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। अतः यही विभव के बराबर होगा। अतः विद्युत विभव V बराबर क्या होगा 1/4πε0